हमारी मान्यता और अनुभव के ऊपर एक कहानी आपको सुनाता हूँ। बहुत गजब की कहानी है। एक व्यक्ति ने एक एक्सपेरिमेंट किया बंदरों के ऊपर। उसने 5 बंदरों को एक पिंजरे में बंद किया। सर्दी का समय था और बंदरों को जो सबसे प्रिय भोजन होता है वो होती है केला। उसने केले का एक गुच्छा बड़ा सा ऊपर टांग दिया और बंदरों को नीचे छोड़ दिया उसी पिंजरे के अंदर। अब बंदर उस पिंजरे पे ऊपर जाते केला पकड़ने के लिए, और जैसे ही बंदर जाते तो वो पाइप एक लगा दिया पानी का, ठंडे पानी का, और वो ठंडा पानी उन बंदरों के ऊपर छिड़क देता था। बंदर फिर नीचे आ जाते थे। ये सिलसिला चलता रहा जब तक वो सारे बंदर बैठ ना गए। उन्होंने ये उनके दिमाग में बैठ गया था कि जो भी केले की तरफ जाएगा उसी पर ठंडा पानी फेंका जाएगा। सभी के ऊपर ठंडा पानी फेंका जाता था। थोड़ी देर बाद कुछ ने प्रयास करना बंद कर दिया, लेकिन एक बंदर प्रयास करने लगा। उन सभी बंदरों ने उसको पकड़ करके उसकी पिटाई शुरू कर दी। तो भाई तू क्यों जा रहा है? क्योंकि तू जाएगा तेरे ऊपर पानी फेंका जाएगा तो हमारे ऊपर भी ठंडा पानी आएगा। इसलिए जब तक वो 5 बंदर नॉर्मल नहीं हो गए तब तक वो पानी फेंकता रहा। फिर थोड़ी देर बाद जब वो बिल्कुल शांत हो गए और बिल्कुल कोई भी केले की तरफ नहीं जाता था, तो उस व्यक्ति ने एक बंदर को बाहर निकाला और नया बंदर उसमें डाल दिया। अब वो नए बंदर को कुछ भी मालूम नहीं था। वो सीधा केले की तरफ बढ़ा, केले को पकड़ने बढ़ा। तो चारों बंदर जो पहले बैठे थे उन्हें मालूम था कि अगर कोई केले की तरफ जाएगा तो उनके ऊपर ठंडा पानी फेंका जाएगा। तो उन बंदरों ने, चारों ने, उस 5वें बंदर को जैसे ही वो ऊपर की तरफ गया केला पकड़ने के लिए, तो उसको पकड़ करके उसकी कुटाई कर दी। और जब तक कुटाई करी जब तक वो भी शांत नहीं हो गया, वो भी कोने में चुपचाप उनकी तरह ही नहीं बैठ गया। अब उसे ये नहीं मालूम कि मुझे क्यों पीटा जा रहा है। वो सिर्फ पिटने के डर से वहाँ पर बैठ गया। अब थोड़ी देर बाद जब वो सब शांत हो गए तो उस व्यक्ति ने दूसरा बंदर पुराने वाला निकाला और एक नया बंदर बाहर भेज दिया। पुराना वाला बाहर निकाला और एक नया बंदर अंदर रख दिया, अंदर डाल दिया। अब वो नया बंदर को कुछ मालूम नहीं था। वो केलों की तरफ जैसे ही लपका तो सभी बंदरों ने पकड़ करके उसकी पिटाई शुरू कर दी। अब उस पिटाई में वो बंदर भी शामिल था जो नया बंदर था, जिसे कुछ नहीं पता था। अब जब तक वो बंदर भी शांत नहीं हो गया तब तक उस बंदर को भी वो कूटते रहे, पीटते रहे। अब वो भी शांत हो गया कि अगर केले की तरफ जाएगा तो पिटाई होगी। उस पिटाई के डर से वो बंदर भी शांत हो गया। यही सिलसिला चलता रहा और फिर उसमें से एक और पुराना बंदर निकाला और नया डाला। नए के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये ऐसे करते करते धीरे धीरे 5 जो पुराने बंदर थे उनको बाहर निकाल दिया और 5 नए बंदर उसके अंदर पहुंच चुके थे। लेकिन केले वैसे ही सेफ रखे थे और जो भी नया बंदर जाता था उसकी वो पिटाई करते थे और वो थक करके बैठ। अब किसी को ये मालूम नहीं था, उन 5 बंदरों को, कि वो केले तक क्यों नहीं पहुंच रहे। केवल उनकी पिटाई के डर से एक के ऊपर भी, 5 में से एक के ऊपर भी ठंडा पानी नहीं डाला गया। अब वो ये मान चुके थे कि इन केलों को हम नहीं खा सकते, नहीं खाने। कौन क्या बता के गया
और ऐसे ही उसने और भी आगे बंदरों को बदल करके देखा। एक एक बंदर निकालता गया, नया डालता गया, लेकिन एक भी बंदर एक भी केला नहीं खा सका। इस कहानी से हमें क्या पता चलता है? मान्यता क्या, किसने क्या शुरू किया, क्या इसकी सजा थी, हमें कुछ नहीं मालूम। लेकिन आगे किसी ने अनुभव करने की कोशिश नहीं की कि हम केला खाएं। उन बंदरों को ये नहीं पता था कि हम इन्हें क्यों पीट रहे हैं, इसके पीटने के पीछे का कारण क्या है। क्योंकि उन्होंने विरासत में मिला था उन्हें, क्योंकि पिटाई उनकी हो चुकी थी। वही हमारे साथ हो रहा है। हमें बहुत सी मान्यताएं, बहुत सी परंपराएं, बहुत से अंधविश्वास हमें विरासत में मिले हैं। हम उन अंधविश्वासों के साथ जी रहे हैं। ये दर्शन आईना दिखा रहा है आपकी आंखें बंद नहीं कर रहा। आप अंधविश्वास कर रहे हैं, आप आंखें बंद करके भरोसा कर रहे हैं, लेकिन आईना देखने की आपकी हिम्मत नहीं हो रही। क्वेश्चन करिए, प्रश्न करिए कि अगर ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। लेकिन आप में हिम्मत ही नहीं है, आपको कोई बता ही नहीं रहा। आपने तो ये मान रखा है कि जो साधु संत जो भी बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। उन साधु संतों को किसने बताया? उनके पुराने साधु संतों ने। उनको किसने बताया? उनके पुराने साधु संतों ने। तो ये परंपराएं बनती चली गई, इन पे हम अंधविश्वास कर रहे हैं। और अंधा होकर के विश्वास करना घातक होता है हमारे जीवन के लिए, हमारे अनुभव के लिए। तो ये जो दर्शन है ये आपको आपका अनुभव करा रहा है। आपको एक आईना दिखा रहा है, आपको दर्पण दिखा रहा है। इतना सा काम ये दर्शन कर रहा है। और इससे अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप जहाँ पर हैं वहाँ रहें। लेकिन ये एक दृष्टिकोण दे रहा है, नया दृष्टिकोण दे रहा है, विचार करने का, सोचने का, अपने आप से प्रश्न करने का, अपने अनुभव में जीने का। आप मान्यताओं को भी अपनी, मेरे को बहुत लोग ऐसे मिले कि मैंने फलां जगह फलां आस्था रखी, फलां बात को किया, जितना बताया उतना भजन किया, लेकिन मुझे प्राप्ति नहीं हुई। जो मैं प्राप्त करना चाहता था, जो इच्छा मैं करता था वो पूरी नहीं हुई। जब इच्छा कहीं पूरी नहीं हुई, अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपको दिल्ली की तरफ दौड़ना पड़ेगा। और आप बेशक कोई आपको बता दे, वो भी दिल्ली नहीं गया, और वो आपको कोई किसी उल्टी दिशा में अगर रास्ता बताता है तो आप कभी दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। मेरा इतना सा है, जो समझदार हैं वो समझ जाएंगे, और जो मूर्ख हैं वही, उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना ही कहूँगा कि ये दर्शन आपकी किसी भी आस्था, मान्यता, आपके धर्म, आपके विश्वास को तोड़ने के लिए नहीं आया। आपको आईना दिखाने के लिए आया, अपने आप से क्वेश्चन करने के लिए ये दर्शन आपको प्रेरित करता है। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।